मित्र अर्जुन, समस्त भाई पुत्र अभिमन्यु की आत्मा के शांति के लिए पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करूं ताकि पुत्र अभिमन्यु के आत्मा को शांति मिले। नहीं, तो हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर यह श्रद्धांजलि पुष्प नहीं चढ़ा सकता है, क्योंकि तेरे ही कारण मेरे अभिमन्यु का संहार हुआ है। अगर तू चाहता तो हमारा पुत्र नहीं मारा जाता। और तूने क्या किया है? हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर अपना पैर रख दिया। उस समय तुझे जरा भी मोह नहीं आया। आज इसकी चिता पर शोक जताने आया है। जा मेरे नजरों से ओझल हो जा, और जाते जाते सुनता जा, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, कल सूर्यास्त होने से पहले हम तेरे शेष को काटेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की है, स्वयं अपने हाथों से चिता बनाऊंगा, उसी में बैठ करके भस्म हो जाऊंगा। मित्र, इस अवसर पर इतना अहंकार, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं है। सर्वप्रथम पुत्र अभिमन्यु का अंतिमतः संस्कार करो। नहीं मित्र, अब मेरा अभिमन्यु का दाह संस्कार बाद में होगा, या तो पहले इस अर्जुन का दाह संस्कार होगा, या तो फिर उसका जयद्रथ का दाह संस्कार होगा। यह जैसी बात है तो उठाओ गांडू धनुष समोक से बाण और चलो रण खेतों की तरफ। चलो। हेलो हेलो, हाँ। मेला कमेटी में दान देने वाले को कुछ इस प्रकार नाम है। 100 रुपया सचिन रघुवंशी चंदीखेड़ा टाड़खेड़ा, 500 रुपया रमेश शुक्ला अंधपुर की तरफ से। दुर्योधन, मेरे प्राणों की रक्षा करो। क्या हुआ जयद्रथ, क्यों इतना भयभीत हो, क्या कारण है? दुर्योधन, मैं अभिमन्यु की मृतक शरीर पर उन पुष्पों को अर्पण करने जा रहा था। वो अर्जुन ने मुझे रोका और उसने 2 प्रतिज्ञाएं की। कैसे प्रतिज्ञा? उसने सर्वप्रथम प्रतिज्ञा की है, कल सूर्यास्त होने से पहले वो मेरे सर को काट देगा। अर्जुन ने? हाँ दुर्योधन, और यदि उसने ऐसा नहीं कर सका तो स्वयं चिता को बनाएगा, वो चिता में बैठ करके भस्म हो जाएगा। गुरुदेव,
जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करो गुरुवर, रक्षा करो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाला है कि कल सूर्यास्त होने के पहले जयद्रथ को मारेगा। और उसी की दूसरी प्रतिज्ञा है, अगर नहीं मार पाया तो शोक चिता बना करके भस्म हो जाएगा। आपको तो पता है कि जयद्रथ को शंकर का वरदान है, इसको केवल भय है तो अर्जुन से ही भय है। अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है दुर्योधन तो उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण हो। गुरुदेव आप ये क्या कहते हो? आप मेरे सेना के सेना नायक हो, आप मेरे सेना के सेनापति हो, फिर भी आप पांडव दल के पक्षपात की बात कर रहे हो। गुरुदेव जयद्रथ के प्राण इस समय संकट में हैं और जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करो गुरुवर। वैसे तो मैं रक्षा नहीं करता, किंतु मैं विवश हूँ पुत्री दुशाला के लिए। कल मैंने चक्रव्यूह की रचना किया था तो आज मैं कमल व्यूह की रचना करता हूँ। कमल व्यूह क्या होता है गुरुदेव? जिस प्रकार से चक्रव्यूह में 7 द्वार थे उसी प्रकार से कमल व्यूह में 7 द्वार होंगे। हर द्वार पर एक महारथी का पहरा होगा और कमल की नाल में जयद्रथ को छिपाया जाएगा। जब संध्या तक अर्जुन पहुंचेगा नहीं तो अग्नि समाधि ले लेगा। इस प्रकार से जयद्रथ के प्राण बच सकते हैं। अरे वो क्या धर्मराज के साथ अर्जुन इस ओर बौछार करते हुए बता रहे। भगवान के सहारे रहो, भगवान के सहारे। इसलिए हे सुदर्शन चक्र जा कुछ पल के लिए सूर्य को ढक लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ निकल कमल व्यूह के बाहर। निहार ने अपने दुश्मन को देख सूर्यास्त हो गया। अब ये दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। वाह मित्र, यह सूर्यास्त हो गया है तो वो चलिए के परम मित्र जातु यम के धाम, वो मत वाले श्याम के देख हो गई शाम। देख अर्जुन, सूर्य भी अस्त हो गया है, संध्या का समय भी हो गया है। आपने दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर स्वयं चिता को बना, वो चिता में बैठ करके भस्म हो जाएगा। ये क्या होगा कि हे कमला नयन क्या हुआ तुम्हें, तुम जो ये चुप जाते हो। हे कमला नयन क्या हुआ तुम्हें, तुम जो ये छुपते जाते हो। कि प्रण की लाजा रखनी है तुम्हें, तो तुम क्यों ये शर्माते हो। प्रण की लज्जा रखनी है तुम्हें, तो तुम क्यों ये शर्माते हो। ये कमल नयन, ये तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह से छुपते क्यों चले जा रहे हो। अरे मैंने प्रतिज्ञा की है, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण
कराओगी, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपना कार्य प्रतिदिन की तरह कर रहे हो। ये मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। स्वयं अपने हाथों से चिता बनाऊंगा, उसी में बैठ करके भस्म हो जाऊंगा। हे अभिमन्यु, इस अर्जुन को क्षमा करना मेरे लाल। ये मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरा बदला लूंगा, लेकिन मैं तेरा बदला नहीं ले सका अभिमन्यु, नहीं ले सका। मैं भी चिता बना करके भस्म होने जा रहा हूं। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं अभिमन्यु, पास आ रहा हूं। हे भ्राताओं, इस अर्जुन को क्षमा करना मेरे भाई। जाने अनजाने में जो भी गलती उसे माफ कर देना। कि हे भ्रात युधिष्ठिर, भीम नकुल, हे भ्रात युधिष्ठिर, भीम नकुल इस अर्जुन को क्षमा करना मेरे भाई। जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई उसे माफ कर देना। हे मित्र, हे सखा, इस अर्जुन का अंतिम नमस्कार प्रणाम सब स्वीकार करना। हे मित्र, आज तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण हुई, दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जा रहे हो। तो मित्र, तो ठहरो जलने से प्रथम और गले मिलो पात, अपने जीवन बंधु से कर लो दो। हे मित्र, आज तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण हुई, दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जा रहे हो। यदि मैं प्रतिज्ञा नहीं किया होता कि महाभारत के युद्ध में अपने हाथों से आज शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं तो आज हमारे मित्र की प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होती। फिर भी मैं प्रयत्न कर ही रहा हूं। हे मित्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मित्र, कहा गया है वीर पुरुष, क्षत्रिय पुरुष अपने जीते जी
अपने अस्त्रों शास्त्रों का कभी त्याग नहीं करते हैं। जब आज इस संसार के मध्य हमारा बचपन का सखा जीवित नहीं रहेगा तो उनकी ये अमोघ सरवार गांडू धनुष यहाँ पर जीवित रहकर क्या करेगा। इसलिए मित्र, क्या आज मेरी एक इच्छा नहीं पूर्ण करोगे? हे मित्र, मेरा कहना मानो, अपना गांडू धनुष अमोघ सरवार अपने साथ में चिता में बैठ करके जला के खाक कर दो मित्र। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। स्वयं अपने हाथों से चिता बना। तुम इन पांचों के साथ में घोर छल किया है और मित्रवर कर्ण, आपने प्रतिज्ञा किया था कि अर्जुन का संहार मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। मित्रवर चलो छोड़ो, ये चिता ही सही है। तुम्हारा शत्रु चिता में बैठ करके भस्म होने जा रहा है। और कृष्ण, यह तुम ये तो नारायण प्रभु कहलाते हो कि तुम मायापति कहलाते हो, क्यों माया नहीं दिखाते? मायापति कहलाते हो, क्यों माया नहीं दिखाते हो? मर रहा तुम्हारा बाल सखा, क्यों इसको नहीं बचाते? मर रहा तुम्हारा बाल सखा, क्यों इसको नहीं बचाते? अपने को भगवान कहलाने वाले ये तुम्हारा बाल सखा अर्जुन चिता में बैठ करके भस्म होने जा रहा है। या तुम प्रभु हो तो बचा लो, तुम तो ईश्वर जगदीश्वर हो। अब चमत्कार दिखलाओ। यहाँ गोपिकों में ठुमके लगाते थे, बंसी की तान सुना। तुम्हारे हाथों में बंसी है और अर्जुन चिता में बैठ करके भस्म होने जा रहा है। अपने मुखारबिंद से ये इस बंसी की धुन बजा दो, इसके कानों में ही पड़ जाएगी इसकी धुन, इसका भी हो जाएगा कल्याण। अर्जुन क्यों विलंब कर रहा है? कि रे अर्जुन अपने करने पर क्यों रो रो कर पछताता है? ये सब बहुरूपियों पर पंची पर अभी तो मोह बढ़ाता है। ये सब बहुरूपियों पर पंची पर अभी तो मोह बढ़ाता है। मरने के वक्त बैठा फिर भेज बहुरूपिये पर मोह कर रहा है। किस शाम रंग वाले पर भी तो क्यों इतना मत वाला है? ये बाहर से भी काला है, ये अंदर से भी काला है। ये बाहर से भी काला है, ये अंदर से भी काला है। जिस पर तो फूलता है इतना बड़ा घमंड करता है, बाहर से तो काला है परंतु अंदर से बहुत काला है।
दुर्योधन किसी के दुख को देख करके उसका इतना उपहास नहीं हुआ जाता। अरे तो फिर क्यों नहीं तो अपने मित्र के प्राणों की रक्षा कर रहा है, ये तो मरने जा रहा है। मानता हूँ दुर्योधन, इस समय तुम्हारा समय बलवान है, हमारे मित्र अर्जुन का समय निर्बल है, तो क्या तुम ये भूल गए ना जाने कितने समय किसका समय बलवान हो सकता है। अरे तो अपने को भगवान कहलवाता है, अगर भगवान है तो बचा अपने मित्र को, क्यों नहीं बचा रहा है। दुर्योधन बीता हुआ कल तो सभी ने देखा है, बीता हुआ कल तो सभी ने देखा है, लेकिन आने वाला पल किसी ने नहीं देखा है। आने वाले पल में हम लोग अर्जुन को मरते हुए देखने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या, अरे सूर्योदय हो गया, ये क्या हुआ, ये सारा काम छलिए का है। देखो सूर्योदय हो गया, भाग जाते भाग। हे मित्र, ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। अब मैं श्रीहरि की ओर प्रस्थान करता हूँ। मित्र, हम तुम्हारी वीरता पर अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब चलो चलते हैं, अच्छी अच्छी नीतियों का विचार करते हैं।